पेरियार साहब के सुनहरे बोल। जो लोग प्रसिद्धि, पैसा, पद पसंद करते हैं वे तपेदिक की घातक बीमारी की तरह है। वे समाज के हितों के विरोधी हैं। जो लोगों के अज्ञान में रखकर राजनीति में प्रमुख स्थिति प्राप्त कर चुके हैं उनका ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं माना जा सकता। जो ईश्वर और धर्म में विश्वास रखता है वह आज़ादी हासिल करने की कभी उम्मीद नहीं कर सकता। धन और प्रचार ही धर्म को जिंदा रखता है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो धर्म की ज्योति को जलाए रखती है। धर्म का आधार अंधविश्वास है। विज्ञान में धर्मों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए बुद्धिवाद धर्म से भिन्न है। सभी धर्मवादी कहते हैं कि किसी को भी धर्म पर संदेह या कुछ भी सवाल नहीं करना चाहिए। इसने मूर्खों को धर्म के नाम पर कुछ भी कहने की छूट दे दी। धर्म और ईश्वर के नाम पर मूर्खता एक सनातन रीति है। ब्राह्मणों ने शास्त्रों और पुराणों की सहायता से शूद्रों को बनाया। हमने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। हमने तालाब खोदे हैं, मंदिरों का निर्माण किया है, धन दान किया है, लेकिन कौन आनंद ले रहा है? केवल ब्राह्मण आनंद ले रहा है। इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि इस भारत देश को जाति व्यवस्था द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। हम द्रविड़ियन इस देश के मूल निवासी हैं। हम प्राचीन शासक वर्ग से आते हैं, किंतु आज हम चौथे वर्ण के अधीन बना दिए गए हैं। क्यों? हमारी इस वर्तमान अपमानजनक स्थिति के लिए हमारे पुरखे और हमारे राजा जिम्मेदार हैं, जिन्होंने शर्मनाक व्यवहार किया था। हमने ईश्वर को आज़ाद नहीं छोड़ा है। आप मंदिर, गोपुरम, टावर क्यों चाहते हैं? आप पूजा क्यों चाहते हैं? आप एक पत्नी, गहने क्यों चाहते हैं? आप स्वर्ण और हीरे के आभूषण क्यों चाहते हैं? आप भोजन क्यों चाहते हैं? क्या आप खाना खाते हैं? क्या आप देवदासियों का आनंद ले रहे हैं जो आपको अपनी पत्नियों की तरह बुलाती है? हमने ईश्वर को आज़ाद नहीं छोड़ा है। हमने उसे प्रश्नों के बौछार के साथ परेशान किया है। अब तक कोई ईश्वर उत्तर देने के लिए आगे नहीं आया है। कोई ईश्वर विरोध करने के लिए आगे नहीं आया है। किसी भी ईश्वर ने हमला करने या दंडित करने की हिम्मत नहीं की। ये लंबे और शंकु जैसे टावर किसने बनाया है? उनके शिखर पर सोने की परत किसने चढ़ाई? नटराज के लिए सोने की छत किसने बनाई? 1000 खंभों वाला मंडपम किसने बनाई? चॉकलेटियों के लिए कड़ी मेहनत किसने की? क्या इनमें से किसी भी मंदिर, टैंक और धर्मार्थ चीज़ों के लिए दान के रूप में एक भी पाई ब्राह्मण ने दी है? जब यह सच है तो ब्राह्मणों को कुछ भी योगदान किए बिना जनरल जाति बनकर क्यों रहना चाहिए? उन्हें हमें धोखा देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? यही कारण है कि हम साहसपूर्वक भगवान को चुनौती दे रहे हैं। ईश्वर ने लोगों को कुछ भी भला नहीं किया है। यही कारण है कि हम भगवान से पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में भगवान है या केवल पत्थर है? ईश्वर गूंगा और अचल रहकर हमारे आरोपों को स्वीकार कर रहा है। इसलिए कोई भी भगवान हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के अदालत में नहीं गया है। अगर धर्म यह कहे कि मनुष्य को मनुष्य का सम्मान करना चाहिए तो हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अगर हम धर्म यह कहे कि समाज में न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा है तो हम उस धर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर धर्म यह कहे कि किसी को भी उसकी पूजा करने के लिए कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है तो हम उस भगवान का विरोध नहीं करेंगे। ब्राह्मण आपको ईश्वर के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। वे आपको अंधविश्वासी बनाते हैं। वे आपको अस्पृश्य के रूप में निंदा करके बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं। वे आपकी तरफ से भगवान को प्रार्थना करके खुश करने के लिए आपके साथ सौदा करते हैं। मैं इस दलाली के व्यवसाय की दृढ़ता से निंदा करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं कि इस तरह के ब्राह्मणों पर विश्वास न करें।
रूढ़िवादी हिंदुओं के लिए सबूत है कि कुछ देवताओं ने मुस्लिम लड़कियों को जीवनसाथी बना लिया है। ऐसे भी देवता हैं जो अस्पृश्य समुदाय की लड़कियों से प्यार करते थे और उनसे विवाह करते थे। हालांकि ब्राह्मण जातियों के मामले में सौदा करने के लिए आगे आ सकते हैं, पर जब तक कृष्ण और उनकी गीता यहाँ है, जातियों का अंत होने वाला नहीं है। ईश्वर सद्गुणों का प्रतीक है, उसे रूप धारण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। इंग्लैंड में न कोई शूद्र है और न पर या अछूत। रूस में आपको वर्णाश्रम धर्म या भाग्यवाद नहीं मिलेगा। अमेरिका में लोग ब्रह्मा के मुख से या पैरों से पैदा नहीं होते हैं। जर्मनी में भगवान भोग नहीं लगाते हैं। टर्की में देवता विवाह नहीं करते हैं। फ्रांस में देवताओं के पास 12 लाख रुपये का मुकुट नहीं है। इन देशों के लोग शिक्षित और बुद्धिमान हैं। वे अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि वे अपने हितों और अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार होते हैं। फिर अकेले हम क्यों बर्बर देवताओं और धार्मिक कट्टरवाद को मानना चाहिए? उस ईश्वर को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहता है। उन पुराणों और महाकाव्यों को नष्ट कर दो जो हिंदू ईश्वर को सशक्त बनाते हैं। यदि कोई ईश्वर वास्तव में दयालु, हितैषी और बुद्धिमान है तो उसकी प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या है? क्या इससे नारियल टूट रहा है? क्या यह ब्राह्मणों को पैसे दे रही है? क्या यह त्योहारों में है? क्या यह ब्राह्मणों के चरणों में गिर रही है? क्या यह मंदिर बना रही है? नहीं, यह हमारे अच्छे व्यवहार में निहित है। हमें बुद्धिमान लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए। प्रार्थना का यही सार है।